अमेरिका ईरान एतमाद साजी की जानिब अहम कदम। जुमे को आम डील पर बाकायदा दस्तखत से पहले ही अमेरिका ने समुद्री नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट खत्म कर दी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया। तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स की तस्दीक। ईरान अमेरिका डील से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। सहूलत ईरान के मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। अमेरिका और ईरान मुआहदे में $300 अरब का निजी सरमायाकारी फंड शामिल। $150 अरब से जायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी। उनपे सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं, उनकी तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट्स पे जो है पाबंदियां जो है हटाई जाएंगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज इमेंसली और सबसे बड़ा बेनिफिशरी उसका बलूचिस्तान होगा। ईरान की तेल और गैस दरामदात पर पाबंदी हटाए जाने पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सबसे बड़ा बेनिफिशरी बलूचिस्तान होगा। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद शुरू न हो सका। मुआहदे पर 2009 में दस्तखत हुए थे। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान को रोज़ाना 750 मिलियन क्यूबिक फिट यानी तकरीबन 75 करोड़ मौक़िफ़ फिट कुदरती गैस मिलना थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब जुमा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के मारूफ सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। स्विट्ज़रलैंड की वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने तुर्क खबर रसा इदारे को बताया कि स्विट्ज़रलैंड गुज़श्ता दिनों से अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राबते में है। बर्गनस्टॉक को मुलाकात के मकाम के तौर पर पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ साथ अमेरिका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की नाराज़गी के बावजूद इसराइल ने लेबनान पर हमले बंद न किए। जनूबी लेबनान पर इसराइल के मुतादिद फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने ज़िला नबतिया के नवाही इलाकों को निशाना बनाया। अली अल ताहिर की पहाड़ियों और कस्बे के अतराफ में भी गोलाबारी की। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फ़ौजी पोजिशनों की जानिब कम से कम 10 रॉकेट दागे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ईरान से अपने मुआहदे का मवाजना ओबामा के मुआहदे से करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक़ वस्ता के लिए खतरनाक था। ओबामा का मुआहदा ईरान को न्यूक्लियर हथियार का हुसूल के सबब बन सकता था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। अमेरिका ने इसराइल के ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमेरिकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दियामन के 3 हलकों के हतमी सरकारी नतायज जारी। GBA 15 चिल्लास में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर, GBA 17 दियामर 3 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम और GBA 18 दियामर 4 से नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान कामयाब करार पाए। अब तक 24 में से 22 हलकों के नतायज का ऐलान किया जा चुका है। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों के साथ सबसे आगे है। नून लीग 5, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए, जिनमें से 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। MWM 1 नशिस्त पर कामयाब हुई। वज़ीर आला सिंध मुनादिर शाह आज दोपहर सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे।
कौमी हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं किया गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए की कटौती। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान है। तालीम के लिए 150 अरब, अमन अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़ है। 3000 नई आसामियों का ऐलान मुतवक्के। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। बलूचिस्तान काबीना का इजलास आज सुबह 3 बजे तलब बजट के जायजे के बाद मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के 3 माह का बजट पेश करने के हवाले से महकमा खजाना को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से अभी तक अहकामात नहीं मिले। सरकारी हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना ने आइंदा माली साल के लिए 2 बजट तैयार कर रखे हैं। एक मुकम्मल बजट है जिसका हजम 2200 अरब रुपए से ज़्यादा है। दूसरा बजट 3 माह के लिए तैयार किया गया है जिसका हजम 300 अरब रुपए से ज़्यादा है। सहमाही बजट के दौरान सिर्फ जारी और गैर तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। इस अरसे में सूबे में किसी नए तरक्याती मंसूबे के लिए फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। शुमाली कज़ाकों की कैद में 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। जहाज एमटी ऑनर 25 के सेकंड ऑफिसर सैयद काशिफ उमर ने अपील की कि 57 दिन से कैद में हैं। हुकूमत फौरी रिहाई दिलाए, खाने को कुछ नहीं, मुखबी बीमार हो रहे हैं। कंपनी मालिकान कज़ाकों से बात करने को तैयार नहीं। हुकूमत जहाज कंपनी को मुज़ाकरात पर तैयार करे। जहाज के इंडोनेशियन कप्तान का भी अपनी हुकूमत से मदद का मुतालिबा। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे की रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में 16 अरब रुपए के माली स्कैंडल का इंकशाफ। नैब तहकीकात में पता चला कि ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड्स और ओपन स्पेसेस पर तजावुजात करके प्लॉट्स बनाए गए। हजारों कमर्शियल प्लॉट्स मंजूर शुदा मनसूबाबंदी से हटकर तख्लीक किए गए। लाहौर के इलाके संदर्भी 5 साल का बच्चा घर के बाहर खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। अहले मोहल्ला के मुताबिक अपनी मदद आप के तहत मैन होल में गिरने वाले बच्चे को 300 फीट दूर गटर से निकाला। मुकदमा दर्ज। निजी सोसाइटी की इंतजामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी नामजद। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने सोगबाज खानदान से इजहार हमदर्दी किया। बलूचिस्तान में यकम ता 10 मुहर्रम दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। जुलूसों के रास्तों पर घरों की छतों पर खड़े होने पर पाबंदी होगी। फ़िरका वाराना इश्तियाल और नफरत अंगेज़ मवाद के अशात पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी आए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अलजज़ायर के खिलाफ शानदार हैट्रिक। खेल के 17वें मिनट, 60वें और 76वें मिनट में गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाई। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब। 38 साल और 357 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम देने वाले वर्ल्ड कप के सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी भी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा 16 गोल करने वाले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अर्जेंटीना ने अलजज़ायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में फ्रांस ने सेनेगल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फ्रांस की जानिब से स्टार प्लेयर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। 1 गोल बाराकोला ने किया। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे की जानिब से 2 गोल उनके स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हॉलैंड ने किए। इराक की जानिब से वाहिद गोल एमन हुसैन ने किया।